इस वक्त मेरे साथ हैं वुशु स्टार बानू प्रताप सिंह जी। बानू सी, अब एक चीज़ मैं आपसे पहले जानना चाहता हूं कि अभी कुछ ही दिन पहले चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एक रिंग में मौत हुई है बच्चे की, मोहित शर्मा जिसका नाम है। क्या कहना है आपका? मैं यही कहना चाहता हूँ कि गलत हुआ है कि मतलब एक छोटा सा बच्चा भी खेलने आया था। मतलब मेरे ख्याल से रिसेंटली उनका स्टार्ट होगा, तो अभी उनकी एज भी क्या थी। मतलब बड़ा दुख लगा। हम कुलदीप सर भी बोल रहे थे, मतलब पूरी मतलब वुशु टीम एक हिल गई है कि मतलब इतना बड़ा हादसा हो गया हमारे साथ। तो मतलब उनके पेरेंट्स मतलब क्या फ़ील कर रहे होंगे इस टाइम। हमें खुद इतना दुख है कि हमारा एक एथलीट चला गया है। तो मतलब कोई पता नहीं आने वाले टाइम में वही अपकमिंग स्टार होता, क्योंकि अभी जो नई जनरेशन है जो मेडल ला रहे हैं, तो हमें मतलब सबसे ज़्यादा दुख इस टाइम। मगर बानू जी पूरी तरह से वो खेल रहा था, जब रिंग के बाहर वो गिरा उसके बाद एग्जैक्ट वो रिंग पे गया और रिंग पे जाने के बाद एग्जैक्ट वो गिर गया। और क्या चाहते हो कि मुझे क्या लगता है कि मुझे जो अपना आइडिया है, मुझे लगता है कि वो कार्डियक अटैक है। हाँ, ये सेम ही था, क्योंकि सब यही बोल रहे हैं। क्योंकि बाकी होप्सो हमें इतना पता चला नहीं है, क्योंकि हम भी ट्रेनिंग पे अभी, क्योंकि हमारे भी अभी वर्ल्ड चैम्पियनशिप आ रही है, नेशनल्स हैं, तो हम भी लगे हुए हैं क्योंकि वर्ल्ड चैम्पियनशिप के प्रैक्टिस में लगे हुए हैं। तो हमें सबसे ज़्यादा दुख हुआ था क्योंकि मैंने वो बाउट पूरी देखी थी जी। तो उसमें आजकल सबको मैं यही समझाना चाहता हूँ कि एक जो जब भी आप ट्रेनिंग करते हो किसी कोच के अंडर, हमेशा आपका एक कोच होना चाहिए। कोच आपको समझाए आपकी कितनी पल्स रेट ऊपर जा रही है, कितनी डाउन जा रही है। हमेशा ट्रेनिंग से पहले आप एक अच्छा वार्म अप करके जाएं। अपनी पल्स रेट अपने एक मतलब जितनी आपकी पल्स रेट है, एक बार अपना मतलब पूरा मतलब जितनी भी सांस है एक बार फाड़ के जाएं रिंग पे, तो आपको ये प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। क्योंकि ये चीज़ हमेशा होनी चाहिए कि कोच चेक करे कि मेरे बच्चे की कितनी पल्स रेट है इस टाइम पे, वो खेलता किस टाइम पे। ये चीज़ें हमारे इंडिया में होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ जब तक नहीं होगा किसी कोच को नॉलेज इन चीज़ की, तो फिर ऐसा हो सकता है जी। बानू प्रताप जी, आप अपनी जर्नी की बात करें तो कहाँ कहाँ से आपने मेडल्स निकाले हैं? कितने गोल्ड निकाले, कितने सिल्वर और कितने ब्रॉन्ज, और कौन कौन सी गेम्स से निकाले? मैं 3 बार अभी नेशनल गेम्स, अभी थोड़े दिन पहले नेशनल गेम्स रिसेंटली जो उत्तराखंड में नेशनल्स गेम हुई है उसमें भी आपका शायद मेडल आया। हाँ जी, हाँ जी, उसमें मेरा गोल्ड आया। मेरा तीसरा गोल्ड है नेशनल गेम्स में। जब मैं 2015 में मतलब मैं 17 साल का ही था, तब मैंने पहला गोल्ड लिया था। मतलब 17 प्लस हुआ था, तो 17 प्लस मैं जब 18 को हुआ था तो मैंने पहली वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेली थी। मेरा पहले वर्ल्ड चैम्पियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल था। 2 बार मेरा वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेडल है, 2 मेरा वर्ल्ड कप में, साउथ एशियन चैंपियनशिप में कितने मेडल हैं आपके? मेरा एशियन चैम्पियनशिप में 1 मेडल है, जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप में, जूनियर एशियन चैम्पियनशिप में, और नेशनल चैम्पियन हूँ मैं 10-12 बार, जूनियर नेशनल चैम्पियन हूँ, और साउथ एशियन गेम्स में गोल्ड है, पारस कप में मेडल है। आपकी अभी एज की बात करें, कितनी एज है? मेरी 27 हो गई है। 27। और कितनी एज में आपने खेलना शुरू किया था? जूनियर, सब जूनियर में, या किस? मैंने स्टार्ट कर दिया था आई थिंक 9th क्लास में। 9th क्लास में आपने स्टार्ट किया था, यानी कि सब जूनियर में आपने स्टार्ट कर दिया था। सब जूनियर में कितने मेडल्स आए? सब जूनियर में भी गोल्ड है एक। तब मैं एक ही सब जूनियर खेल पाया था, फिर उसके बाद मैंने छोड़ दिया। फिर मैं टाइकोंडो में चला गया। टाइकोंडो में मेरा इसकी भी वुशु के 2 सेगमेंट है, एक तालू और एक सांडा। हाँ जी। आप स्टार्टिंग में सांडा में आए थे, यानी कि फाइट्स वाली गेम में? मैं NIS में भी था, मैंने तालू भी करा है, क्योंकि तालू सीखना बहुत ज़रूरी है। आपने NIS पटियाला भी किया? मैंने ट्रेनिंग की है वहाँ। मैं साई में था, तो मैं 1.5-2 साल वहाँ रहा हूँ। तो क्योंकि उस ट्रेनिंग से मतलब आपको तालु करना ज़रूरी है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं जो ताइची करता है वो फिट रहता है। क्योंकि एक ताइची का भी इवेंट हुआ था जिसमें प्रधानमंत्री जी ने भी खुद उसमें पार्टिसिपेट किया था और खुद मतलब प्रैक्टिस करी थी उसमें। तो ये तालु का इवेंट बहुत बड़ा है। तो मतलब ये चाइना की मदर गेम है। चाइना में तो नॉर्मल ताइची हर दिन किया जाता है, एवरी डे। तो ताइची करने से पावर भी बढ़ती है, ची पावर भी बढ़ती है, और अपनी खुद की पावर भी बढ़ती है। मुझे बताना, जो नेशनल्स गेम हुआ उत्तराखंड में, इसमें ओपनिंग किसने की थी? नरेंद्र भाई मोदी साहब? हाँ जी, मोदी साहब आए थे उसमें, और भी स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे जो अपने उनके लोकल स्पोर्ट्स मिनिस्टर्स और अपने स्पोर्ट्स मिनिस्टर इंडिया के, तो जितने भी थे सारे आए थे वहाँ पे जी। अब भानु जी, आपने इतने मेडल्स लिए हैं, अब कितना सरकार की तरफ से आपको आश्वासन दिया जा रहा है कि आपकी जॉब रिक्रूटमेंट्स बनेंगी? अभी हम उमर साहब से भी मिले हैं, सतीश सर से भी मिले हैं। उन्होंने कहा था कि विद इन डेज में आप लोगों का हो जाएगा।
तो होप सो मैं यही चाहता हूँ कि विद इन डेज़ में हो जाए, क्योंकि जितना भी बच्चे हैं, जो नए बच्चे अभी सीख रहे हैं, उनके पेरेंट्स भी ये बोलते हैं कि हम वुशु में क्यों डालें या क्यों डालें हैं, किसी भी स्पोर्ट्स में क्यों उनको भी पता है कि हमें वुशु नहीं, चलो किसी भी गेम में लगा लो कि 18 साल से किसी व्यक्ति को या किसी प्लेयर्स को नौकरी नहीं मिली। तो मैं यही चाहता हूँ 2014 से बंद है, तो ये चीज़ गलत हो रही है, क्योंकि हम बाहर जब खेलने जाते हैं, अभी बिहार ने, आपको रिसेंटली एक वीडियो दिखाऊंगा, तो उसमें ऑन स्पॉट लड़के का सिल्वर मेडल आया था, उसको एज ए सब इंस्पेक्टर ले लिया था। और सबसे बड़ी बात की जाए तो उत्तराखंड मतलब अच्छी स्टेट है, हम नहीं बोलते, पर जम्मू कश्मीर इस टाइम टॉप पे है। मगर एक और मैं गवर्नर साहब की बात करूंगा, मलिक साहब की। उन्होंने भी, मुझे पता है कि चैनल्स में काफ़ी बोला था कि भानु प्रताप सिंह जी की जॉब रिक्रूटमेंट में जॉब लगेगी डीएसपी की। वो फाइल आपकी कहाँ तक रही, कहाँ तक रुकी? ये सब प्रोसेस चल रहा था, वो बोल रहे थे पहले पॉलिसी नहीं है, मतलब हम डीएसपी कैसे लगा दें, तो मतलब फिर जब पॉलिसी बनी तो उसके बाद अभी इसमें, मतलब कि इनके पास डीएसपी की डायरेक्ट पॉलिसी नहीं है, मगर इंडियन क्रिकेट की पॉलिसी है डीएसपी की। मतलब कि जिस तरह से हम बताते हैं कि हरभजन सिंह भी डीएसपी लग चुके हैं, नहीं, और कई भी लग चुके हैं डीएसपी, मगर साथ के जो अभी एशियन गेम्स खेल के आए थे लड़कियां, जब उस टाइम पे, तो वो डीएसपी लगा दिए गए थे। मणिपुर में अभी रोशी बिना को लगाया गया था, और भी जो मेरे साथ के एशियन गेम्स मेडलिस्ट थे, वो कोई आर्मी में सूबेदार चला गया था, कोई कुछ हो गया था, एक मैं ही था, मतलब जो अब मैं पुलिस में हूँ बेसिकली, एसपीओ, मतलब मैं उनके साथ जॉब कर रहा हूँ पुलिस में। अच्छा, इस वक्त? हाँ जी। नहीं, मगर अच्छा नहीं लगता एक एसपीओ, एक इतना बड़ा गोल्ड मेडलिस्ट, एक एसपीओ, चलो आगे तो बढ़ना ही है। आपकी क्वालिफिकेशन भी ग्रेजुएशन से? हाँ, मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। तो पोस्ट ग्रेजुएशन है, एसपीओ तो 8th बात को भी ले रहे हैं। चलो इस बात को यहाँ ही टॉपिक हम रोकेंगे। अगला टॉपिक हम यही लेंगे कि आपका अगर गोल्ड मेडल आता है किसी भी स्टेट से, तो जम्मू कश्मीर की सरकार या जम्मू कश्मीर की स्टेट, मुझे लगता है कि गोल्ड मेडल को 10 या 20 हज़ार रुपये देते हैं, ठीक है, 50 हज़ार रुपये लगा लो। मगर बाहर की स्टेट में देखा है कि गोल्ड मेडल जिसका भी आता है वहाँ पर 5 से 6 लाख रुपया मिलता है। ऐसा क्यों? 12 मिला इस बार, क्या बोलते हैं, उत्तराखंड ने 12 लाख रुपए मैंने देखा उत्तराखंड, मणिपुर में 12-12 लाख रुपया गोल्ड मेडल्स को मिलता है। मगर यहाँ की सरकार, मतलब कोई भी स्टेट है जो नॉर्मल स्टेट भी है इस टाइम पे, कोई भी, मतलब जिस जहाँ स्पोर्ट्स है ही नहीं, बिहार में मतलब स्पोर्ट्स है, पर मतलब उसी हिसाब का अभी स्पोर्ट्स हुआ है। उड़ीसा में देखो 12 लाख, 6 लाख, 7 लाख, हरियाणा तो चलो मानते हैं, हरियाणा 7 लाख दे रहा है, 8 लाख दे रहा है, दिल्ली इतने पैसे दे रहा है। सिर्फ एक यूपी देखो, यूपी से अभी जितने भी खेले हैं, जो एशियन गेम्स खेले थे, वो डीएसपी लगा दिए हैं। जो नेशनल में मेडल लेके आए अभी, जो नेशनल गेम्स में, उनको सब इंस्पेक्टर लगा दिए। मगर ये जो उत्तराखंड में आपने नेशनल गेम्स में मेडल आया, गोल्ड, 2 गोल्ड मेडल आए हैं शायद, 2 गोल्ड मेडल आए हैं। अपना हमारी सरकार ने क्या आपको कितने ऑनर किया? हाँ, काफ़ी अच्छा किया, क्योंकि उमर साहब ने अभी बुलाया था। मैं गवर्नर साहब को भी रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे प्लेयरों को बुलाना चाहिए। उन्होंने हमें बुलाया था, स्पोर्ट्स काउंसिल में मैम ने बुलाया था, नुसरत गुल मैम ने, जैसे सतीश सर ने बुलाया था। उन्होंने काफ़ी अच्छे हमें गिफ्ट भी किए काफ़ी अच्छे। सब प्लेयरों को भी पैसे दिए अपनी तरफ से, जितना था उनका, जितना बनता था, एक खुशी से। और क्या बोलते हैं उसको, सबसे बड़ी बात, उमर साहब ने भी यही बोला था कि अभी विद इन डेज़ में आप लोगों की, मतलब हम ज्वाइनिंग का ट्राई करेंगे। और जो इसकी नेशनल गेम्स की प्राइज़ मनी है, हम सोच रहे हैं कि इसको बढ़ाएं, 5, 3, 2, 1 करें। तो हमारी ये बात हुई थी। नहीं, सतीश जी ने हमें, मैं देखा कि कैबिनेट मिनिस्टर्स जो हैं, अपना स्पोर्ट्स मिनिस्टर सतीश जी ने हमें स्टेट वुशु चैम्पियनशिप में भी कुछ प्लेयर्स को प्राइज़ दिए। हाँ, वो काफ़ी मतलब बढ़ चढ़ के हमारे साथ हैं, क्योंकि ऐसे स्पोर्ट्स मिनिस्टर होने चाहिए जो कि इतने मतलब इंटरेस्ट ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो हमारे सीएम साहब हैं, वो खुद स्पोर्ट्स मतलब करते हैं, वो उन्होंने वुशु भी करा है, हर एक गेम करते हैं वो, मतलब इंटरेस्टेड है गेम में। तो मैं यही चाहता हूँ कि, मैंने उनसे ये भी पूछा था, उन्होंने कहा था कि आपको विद इन वीक या विद इन मंथ में जॉब रिक्रूटमेंट्स की बात करें तो पूरी तरह से इनको जॉब लेटर्स दी जाएगी, सभी बड़े बड़े प्लेयर। ये बोला गया है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि विद इन डेज़ में होगा, क्योंकि 2014 से काफ़ी सारे प्लेयर हैं जिनकी एज भी हो रही है। हम देखो सर, सब घर से एक जैसे नहीं होते, कोई नॉर्मल भी बच्चे होते हैं। हाँ, उन्होंने मुझे कहा कि 11 साल आपने दूसरी सरकार को दिए, अब 11 महीने मुझे दे दो। आई थिंक 11 महीने एडवाइज़र साहब ने भी, एडवाइज़र साहब आए, वानी साहब, उन्होंने भी यही कहा था कि जो 11 साल से नहीं हुआ, मैं अभी हमारे 2 महीने हुए हैं, 3 महीने हुए हैं, तो हमें 2-4 महीने तो दो, हम चेंज करने की कोशिश करेंगे। अब इन्होंने किस तरह से जॉब पॉलिसी बनाई होगी एसआरओ के चलते?
अभी इसका कुछ समझ ही नहीं आ रहा हमें, क्योंकि कईयों की SRO अभी कोर्ट में भी पेंडिंग है। देखो सर, मैं बता रहा हूँ, जिनकी पेंडिंग है ना उनको रखना चाहिए। उनको मैं नहीं बोलता उनको जॉब ना दो, उनको जॉब दो, पर उनका केस साइड पे रख के बाकी वालों को तो कर दो, जो मतलब जो अच्छे एथलीट हैं। आप उनका करोगे नहीं तो बाद में फ़ायदा क्या होगा? मतलब हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा इस चीज़ में, क्योंकि वो भी खज्जल हो रहे हैं, हम भी खज्जल हो रहे हैं। जो बाकी वाले स्पोर्ट्समैन, देखो मैंने आपको क्या बोला कि हर एक बच्चा एक जैसा नहीं होता। अभी हमारे कई ऐसे बच्चे हैं जो बाहर से, आर्मी से, SSB से, CRPF से, BSF में, हमारे जम्मू कश्मीर के जो अच्छे एथलीट हैं वो बाहर चले गए हैं। क्यों यहाँ जॉब नहीं मिल रही? अगर वो चीज़ इधर हो तो हमारे और अच्छे, जब चैन सिंह भैया हैं वो बाहर से खेले हैं, वही चीज़। अब इन्होंने पॉलिसी कैसी बनाई है कि जॉब देनी है सिर्फ स्टेडियम में ही, स्पोर्ट्स काउंसिल के अंदर ही, या बाहर देंगे? बात तो चल रही है कि हर जगह होनी चाहिए, क्योंकि एक आप अकेले 200 बच्चा आपने कोचेज़ लगा दिए, स्टेडियम में लगा दिए, जो आगे वाले बच्चे आ रहे हैं वो कहाँ रखोगे आप? मेरा तो यही कहना है, क्योंकि एज ए स्पोर्ट्स काउंसिल मेंबर भी मैं यही बात बोलूँगा कि 300 बच्चा, 200 बच्चा आपने एक टाइम पे दे दिया तो बाकी वाले कहाँ जाएंगे? जैसे मैं बेसिकली पुलिस में ही खेल रहा हूँ, पुलिस टीम आप से। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के मेंबर हो? हाँ जी, हाँ जी, मैं उसका एग्जीक्यूटिव मेंबर। हाँ जी, मैं मेंबर भी हूँ, बट मैं थोड़ा सा मतलब एक्टिव कम हूँ, क्योंकि मैं ट्रेनिंग पे ज़्यादा रहता हूँ। तो मतलब उन्होंने ये भी अच्छा किया है कि जो मतलब एथलीट मेंबर बनाए हैं, तो हमें अपनी बात रखने का मौका भी मिलता है, क्योंकि ये बहुत अच्छी पॉलिसी हुई थी कि जो स्पोर्ट्समैन है उनको मेंबर बनाया जाए। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा LG साहब से, CM साहब से, स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब से, जो बच्चे घर पे हैं उनको मतलब जो खज्जल हो रहे हैं, इनकी शादी भी अभी मेरे ख्याल से कई ऐसे एथलीट हैं जिन्होंने शादी कर ली। जिनका SRO कोर्ट में पेंडिंग है, वो कई प्लेयर्स तो 40 ईयर्स से ऊपर भी, 40 साल से ऊपर भी हो चुके हैं, हो गए। कई ऐसे एथलीट होते हैं जिनका 30 में भी कभी कभी मेडल आता है, कि कभी कभी 31 में भी आता है, 32 में भी आता है, क्योंकि लास्ट एज 40 होती है खेलने की। तो कई ऐसे एथलीट हैं जिनका 30 के बाद भी मेडल आया, तो वो 10 साल वो ऐसे ही रुक गए, किसी का एक मेडल आया। तो मैं तो सबको चाहता हूँ कि जितने भी प्लेयर हैं जिनका एक मेडल है, मतलब ब्राउन, सिल्वर, गोल्ड, उनको जॉब दी जाए, क्योंकि एक प्लेयर को मेडल मारने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आप खुद जो आते हो, आप देखते हो, अभी इंजरी हो गई, अब देखो अब एक बच्चे की भी डेथ हो गई, आप बोल रहे हो, तो ये कितनी बड़ी बात थी। अगर खुदा ना खास्ता हमें लग जाएगी तो हम क्या करेंगे? उसके बाद हमारे पास जॉब होगी, हमारे एक सेफ़ होंगे, हमारे घर वाले सेफ़ होंगे, हमारी फैमिली सेफ़ होगी। ये चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि जॉब मिलनी चाहिए। क्योंकि मेरे देखो एशियन गेम्स में इंजरी हो गई थी लिगामेंट की, तो मतलब लिगामेंट टियर हुए थे 3, ACL, मेनिस्कल और एक और टूटा था। तो मेरे को पता है मैंने कैसे रिकवर करके 3 साल में वापसी की है, फिर एशियन गेम्स खेली, फिर वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए सिलेक्ट हुआ, नेशनल में गोल्ड मारा लगातार। मतलब बहुत ऐसा टाइम था कि मतलब एक ऐसा पीरियड था कि मेरा मतलब बहुत मुश्किल से वापस किया हूँ। मुझे पता है, मेरे कोच कुलदीप भांडू सर को पता हमने वापसी कैसी की है, जो मेरे साथ के ट्रेनर हैं ललित मनास, उनको पता है कि मैं वापसी कैसे कर रहा हूँ, क्योंकि जो मेरा आपने इतने मेडल निकाले हैं, इसका श्रेय किसको दिया? मेरे कोच और मेरे फादर, जो मेरे कोच साहब क्या नाम? एक ललित मनास हैं जिनके पास मैं ट्रेनिंग की, मतलब, और राकेश मनास हैं जिनके पास मैं ट्रेनिंग करता था, और एक कमल सर हैं। क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो ट्रेनिंग इधर करवाते हैं, मेन जो मेरे कोच हैं वो कुलदीप भांडू सर हैं, जो मेरे टेक्निकल कोच हैं, जो मुझे सब बताते हैं, जो मुझे गाइड करते हैं, मैं कहाँ से कितना प्रैक्टिस करनी, कितनी नई ट्रेनिंग करनी। मेरे इंडिया के चीफ कोच, मैं उन्हीं के पास ट्रेनिंग करता हूँ। और ये जो हैं, जो मेरे कोच हैं, ये मेरे को जम्मू में जो मतलब लोकल हम अपने JN की टीम में प्रैक्टिस करते हैं, ये मुझे सपोर्ट करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भानु जी। ये थे हमारे साथ भानु प्रताप सिंह जी, जिन्होंने एशियन मेडलिस्ट हैं और ख़ासकर वर्ल्ड चैम्पियनशिप भी इन्होंने गोल्ड मेडल लिए हैं। अब देखने की बात ये है कि हमारी जम्मू कश्मीर की सरकार कब इन लोगों को नौकरियां दे पाएगी या नहीं। अब कुछ ही देर पहले हमारी कैबिनेट मिनिस्टर सतीश जी से भी बात हुई थी, उन्होंने भी कहा था कि 11 साल आपने दूसरी सरकार को दिए, 11 महीने आप हमें दो और हम 1 या 2 दिन में पूरी तरह से इनको अपॉइंटमेंट्स लेटर्स देंगे। स्पोर्ट्स को दीजिए इजाज़त, मुझे और मेरी सभी टीम को। देखते रहिए वीडियो जर्नलिस्ट निखिल बख्शी के साथ, मैं विकास गुप्ता, यंग बाइट जम्मू।